भारत में समानता का सपना तभी पूरा होगा जब हर नागरिक को उसके अधिकार मिलेंगे। लेकिन क्या सभी को सच में समान अवसर मिले हैं? यही सवाल उठा था 1979 में जब मंडल कमीशन का गठन हुआ। और आज हम जानेंगे आखिर मंडल कमीशन था क्या और इसका असर देश पर क्या पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्टिकल 13 इंडिया, जहां हम बात करते हैं संविधान, अधिकार और न्याय की। आज का विषय है मंडल कमीशन, यानी वो आयोग जिसने भारत के समाज और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। सवाल है, आखिर मंडल कमीशन था क्या और इसने भारत के आरक्षण व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? चलिए जानते हैं। भारत एक ऐसा देश जहां सभ्यता पुरानी है, लेकिन समाज अब भी जातियों में बटा रहा। आजादी के बाद जब संविधान बना तब सवाल उठाया गया, क्या सबको समान अवसर मिला या फिर सत्ता और प्रशासन कुछ खास वर्गों तक सीमित रह गया? क्यों बना ये? भारत में सदियों से जाति व्यवस्था है। वर्ण और जाति के आधार पर लोग बटे हुए हैं। ब्रिटिश राज में भी पिछड़ी जातियां जैसे अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़े वर्ग OBC बहुत शोषित हुए। शिक्षा और नौकरियों में ऊपरी जातियों का दबदबा था। संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत सरकार को पिछड़ों के लिए आरक्षण देने का अधिकार है। इसी को जांचने के लिए ये कमीशन बना। इसमें ज्यादातर सदस्य पिछड़ी जातियों से थे ताकि सही जांच हो। उद्देश्य, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को पहचानना और आरक्षण के जरिए जाति भेदभाव को कम करना। कमीशन ने 1891 और 1931 की जनगणना के डेटा का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके बाद जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। साल था 1979। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एक आयोग बनाया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए। इस आयोग के अध्यक्ष बने BP मंडल, इसलिए इसे कहा गया मंडल कमीशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने इस असमानता को समझा था, इसीलिए उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 340 जोड़ा। अनुच्छेद 340 कहता है, राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त कर सकता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करे और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सुझाव दे। यही अनुच्छेद आगे चलकर बना मंडल कमीशन की संवैधानिक नींव। साल था 1979। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग बनाया। आयोग के अध्यक्ष थे BP मंडल। इस आयोग का उद्देश्य था उन जातियों और वर्गों की पहचान करना जिन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बराबरी का अवसर नहीं मिला। मंडल कमीशन ने कहा, भारत में आजादी के 3 दशक बाद भी एक ही वर्ग का प्रशासन, नौकरियों और शिक्षा पर नियंत्रण है। बाकी समाज अभी भी हाशिए पर है। 2 साल की जांच के बाद मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की 52% आबादी OBC वर्ग से आती है, लेकिन सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। इसलिए आयोग ने सुझाव दिया, OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए, ताकि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में बताए गए समानता के अधिकार को वास्तविक रूप मिले। लेकिन जब 1990 में प्रधानमंत्री VP सिंह ने मंडल रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की, देश भर में विरोध शुरू हो गया। कई जगह छात्र सड़कों पर उतरे, आत्मदाह की घटनाएं हुईं और समाज 2 हिस्सों में बंट गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 200 छात्रों ने आत्मदाह किया। इनमें से 62 छात्रों की जलने से मृत्यु हो गई। आत्मदाह के कारण मरने वाले पहले छात्र प्रदर्शनकारी 24 सितंबर 1990 को सुरिंदर सिंह चौहान थे। पूरे उत्तर भारत में सामान्य कामकाज ठप हो गया था, लेकिन इतिहास गवाह है, समानता के हर कदम पर विरोध हुआ है और फिर भी भारत आगे बढ़ा है। साल 1992 सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, मंडल आयोग की सिफारिशें संविधान के अनुरूप हैं, क्योंकि ये अनुच्छेद 340 और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। आज मंडल कमीशन सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है। इसने भारत में OBC राजनीति को जन्म दिया और समाज में बराबरी की सोच को गहराई दी। पर सवाल आज भी जिंदा है, क्या आरक्षण ने असमानता मिटाई या हमें अब एक नया मॉडल चाहिए? मंडल कमीशन सिर्फ जाति की कहानी नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा की कहानी है। समान अवसर हर भारतीय के लिए। अनुच्छेद 340 ने हमें याद दिलाया कि सामाजिक न्याय कोई दान नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है।
अगर आप भी भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय की सच्ची कहानियां जानना चाहते हैं तो आर्टिकल 13 इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कानून जानना ही आजादी की असली ताकत है।